दोस्तों, पृथ्वी की जलवायु इसे सौरमंडल के बाकी ग्रहों से अलग करती है और पृथ्वी पर संतुलित जलवायु के कारण ही जीवन पनप सका है। लेकिन इसके इतिहास में बारीकी से झांका जाए तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जलवायु कैसे नाटकीय तरीके से बदलती रहती है और कैसे पृथ्वी काफ़ी लंबे समय तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे ढक जाती है। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। इन्हें हम आइस एजेस या फिर हिमयुग के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या वजह है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान इतना नीचे चला जाता है और पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ के चादर में ढक जाती है? अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पृथ्वी अपने इतिहास में लगभग 5 प्रमुख हिमयुगों को झेल चुकी है, जिन्हें हम हुरोनियन आइस एज, क्राउजीनियन आइस एज, एंडियन सहारन आइस एज, करू आइस एज और क्वाटरनरी आइस एज के नाम से जानते हैं। इन सभी में से हुरोनियन आइस एज सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला हिमयुग था। इसकी शुरुआत आज से 2.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्राउजीनियन आइस एज की शुरुआत आज से लगभग 85 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ये सबसे ठंडा और कठोर हिमयुग था। एंडियन सहारन आइस एज की शुरुआत आज से लगभग 46 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ये सबसे छोटी अवधि का हिमयुग था। करू आइस एज की शुरुआत आज से लगभग 36 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इसकी शुरुआत के सबूत साउथ अफ्रीका के करू प्रांत में खोजे गए थे, इसीलिए इसे करू आइस एज के नाम से जाना जाता है। क्वाटरनरी आइस एज यानी कि 5वें हिमयुग की शुरुआत आज से 26 लाख वर्ष पहले हुई थी और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में हम इसी हिमयुग में रह रहे हैं। ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ इसी हिमयुग के सबूत हैं। मगर दोस्तों, हिमयुगों की शुरुआत होती कैसे है? हिमयुगों की शुरुआत के कारण काफ़ी पेचीदा हैं, मगर इन्हें मिलांकोविच साइकिल से आसानी से समझा जा सकता है। मिलुटिन मिलांकोविच का जन्म 2879 को हुआ। वह एक सर्बियन गणितज्ञ और भूभौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी पर लंबी अवधि तक होने वाले जलवायु परिवर्तन के ऊपर अपने तर्क रखे। उनकी इस रिसर्च को वर्तमान समय में मिलांकोविच साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रमुखतः 3 कॉस्मिक कारण बताए जिससे पृथ्वी की जलवायु पर काफ़ी असर पड़ता है। पहला कारण है एक्सेंट्रिसिटी या फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में आने वाला बदलाव। बृहस्पति और शनि ग्रह की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की ऑर्बिट एक तरफ से बढ़ जाती है और ऐसा हर 1 लाख वर्ष में होता है। उस समय पृथ्वी की ऑर्बिट को 2 बिंदुओं में बांटा जाता है, एपहीलियन और प्रीहीलियन। एपहीलियन पॉइंट पर पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूर होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर ठंड का मौसम बना रहता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी प्रीहीलियन पर पहुंचती है तो सूर्य से नज़दीक होने के कारण पृथ्वी पर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी कम समय तक रहता है और पृथ्वी फिर से एपहीलियन की तरफ बढ़ जाती है। ऑर्बिट में आए इस बदलाव के कारण पृथ्वी एपहीलियन पर ज़्यादा समय बिताती है और धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। दूसरे कॉस्मिक कारण को एक्सियल टिल्ट या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव को कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। इसके झुकाव का कोण हर 41,000 साल में बदलता रहता है। पृथ्वी पर मौसम बनने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव ही है। लेकिन अगर झुकाव का कोण घटता जाए तो पृथ्वी को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर लंबे समय तक ठंड के मौसम होंगे और गर्मियां सिर्फ नाम मात्र होंगी। अगले कॉस्मिक कारण को एक्सियल प्रोसेशन नाम दिया गया है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और साथ में ये अपनी धुरी पर घूमती भी है, जिसके कारण हर 26,000 वर्षों में इसके घूमने की स्थिति में एक अजीब बदलाव आता है। इसी के साथ इसकी ऑर्बिट भी अपनी जगह बदलती रहती है। ऐसा हर 25,000 वर्षों में होता है। ऑर्बिट की इस बदलती स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ऑर्बिट की बदलती स्थिति का प्रभाव सीधे तौर पर एपहीलियन और प्रीहीलियन पर पड़ता है, जिससे कि पृथ्वी पर ठंड के मौसम बढ़ जाते हैं और पृथ्वी ठंडी हो जाती है। दोस्तों, अगर ये तीनों घटनाएं अलग अलग हों तो पृथ्वी पर केवल ठंड के मौसम में वृद्धि होगी,
लेकिन अगर ये तीनों घटनाएं एक साथ हो जाती हैं तो पृथ्वी पर फिर से हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।